हेलो नमस्कार दोस्तों, क्या हालचाल है। आशा करते हैं सारे लोग बढ़िया हैं, मस्त हैं। हम लोग नरेशन पढ़ रहे हैं और नरेशन के पढ़ने की सीरीज में हम लोग आ चुके हैं यस नो टाइप सेंटेंस पढ़ने के लिए। तो आज से हम लोग एक तरीके से नया टॉपिक ही है कि यस नो टाइप सेंटेंसेस को किस प्रकार से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलना है। तो ध्यानपूर्वक आप लोग देखिए और समझिए, और जिसको कुछ रूल्स ऐसे हैं जो मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, यहाँ पर जिसे प्रयोग किया जाएगा, अगर वह नहीं आता है तो आप पहले वीडियो जाके देख लीजिएगा ना, ठीक है। अभी आप समझ पाएंगे। अगर जो लोग नए हैं तो पहली वीडियो से देखिए, और जो लोग पुराने हैं फिर भी नहीं आ रहा है तो एक बार दोहरा लीजिए, ठीक है। आइए देखिए, यस नो टाइप सेंटेंस। यस नो टाइप सेंटेंस में दो रूल आपके सामने लिखे हैं। पहला रूल कहता है कि रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को आपस में जोड़ने के लिए इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं। यानी पहली चीज आपको याद रखनी है कि यदि यस नो टाइप सेंटेंस आपके सामने लिखा गया है, जैसे कि लिखा है यह रहा, तो कह रहा है कि रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए कंजंक्शन का प्रयोग किया ही जाना है। आप पढ़ रहे हैं कि कंजंक्शन से ही जोड़ा जाता है, तो किस कंजंक्शन का प्रयोग करना है? इफ से जोड़ा जाएगा या तो वेदर से जोड़ा जाएगा, ठीक है। पहला रूल यह याद करिए। दूसरा रूल कह रहा है कि रिपोर्टिंग वर्ब जो सेड है, इसी को रिपोर्टिंग वर्ब कहा जाता है, और सेड के साथ टू भी लग जाता है तो इसको भी कहा जाता है। तो रिपोर्टिंग वर्ब सेड को आस्क्ड या इंक्वायर्ड में बदल देते हैं। पहली चीज, सेड को आस्क्ड या इंक्वायर्ड में बदल देते हैं। फिर यदि सेड के बाद ऑब्जेक्ट का भी प्रयोग हो तो सेड टू को इंक्वायर्ड ऑफ में बदल देते हैं। अच्छा, आप देखेंगे कि अगर सेड अकेले लिखा है तो इसके बाद टू का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन अगर इसके बाद हमें सेड के बाद ऑब्जेक्ट लिखना है कोई, जैसे मान लीजिए लिखा है द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, तब सेड के साथ क्या लग जाता है? टू भी लगता है। तो वही लिखा गया है कि सेड टू को इंक्वायर्ड ऑफ में बदल देते हैं। तो आइए देखते हैं इस प्रकार से यह जो दोनों नियम कहते हैं तो क्या क्या इसमें कर देना है। पहला नियम कह रहा है कि रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को आपस में जोड़ने के लिए इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं। चलिए देखिए, तो यहाँ पर द टीचर सेड, यहाँ से यहाँ तक रिपोर्टिंग वर्ब है और यहाँ से यहाँ तक क्या है? रिपोर्टेड स्पीच है। चलिए देखिए, तो क्या जुड़ेगा? द टीचर सेड का क्या कर दिया जाएगा भाई? सेड का इस वाले नियम से देखो, सेड का क्या कर देना है? आस्क्ड या इंक्वायर्ड कर देना है। तो हमें क्या लिख देना है यहाँ पे? आस्क्ड। क्या लिख देना है? आस्क्ड कर देना है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर देखिए, अब ये बदलने का कुछ रूल्स हैं, कैसे कैसे बदला जाता है। अच्छा, अभी आपको हम समझाए नहीं, सिर्फ यही दोनों रूल बता रहे हैं, लेकिन आप जान लीजिए कि इसको अभी आगे हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर एक बार देख लीजिए कि इसको हमको असर्टिव सेंटेंस की तरह लिख देना होता है। लास्ट से क्वेश्चन मार्क को हटा देना होता है और इसको असर्टिव सेंटेंस की भांति लिख देना होता है। जैसे यू को चेंज करेंगे, हम यू को चेंज कर देंगे किससे? ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट है ये नहीं है, ठीक है। तो मान लीजिए आपको आसान बनाने के लिए हम यहाँ पे यू को हटा देते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं क्या लिख देता हूँ? यहाँ पर लिख देता हूँ वी लिख देता हूँ। क्या लिख देता हूँ? वी लिख देता हूँ, ठीक है। थोड़ा आसान हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। यहाँ पर वी चेंज अब किससे होगा? अभी वी चेंज होगा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से, तो वी की जगह टीचर आएगा, यानी दे हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाइयों? दे हो जाएगा। अभी आप सिर्फ यहाँ पर दिमाग लगाइए कि हमको किससे जोड़ना है, तो जोड़ने के लिए हमने कुछ लिखा ही नहीं अभी, तो वही तो लिखना है हमको मेन। इसको जोड़ने के लिए क्या लिख देना है? इफ या वेदर। अच्छा, वी चेंज होकर क्या कर दें हम? दे कर दिए हैं, और टेंस है जो लिखा है प्रेजेंट का परफेक्ट है, चेंज होकर क्या हो जाएगा? पास्ट का परफेक्ट। तो दे हैड रीड का क्या होगा? रीड होगा। दिस का द बदल जाता है, यानी हम पढ़ा चुके हैं द बुक, ठीक है। अच्छा देखिए, आपको क्या कहा जा रहा था कि यहाँ पर सेड है, सेड को क्या कर दिया गया? आस्क्ड। एक रूल। दूसरा रूल, दोनों को जोड़ने के लिए क्या लगेगा? इफ या वेदर। तो पहले हमने इफ लगा दिया, तो अभी हम आपको समझाएंगे कि कहाँ कहाँ वेदर भी लगता है, कहाँ कहाँ इफ लगता है, ठीक है। दोनों तो एक ही जगह पर लगते हैं, लेकिन एक खास नियम है जहाँ पर हमको इफ की जगह क्या लगा देना होता है? वेदर लगा देना होता है, ठीक है। उसको हम चर्चा करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल देखिए, हमने दो नियम आपके सामने लिखा है, इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक। आगे भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। यहाँ पर क्या है? सेड जो लिखा है, सेड को क्या कर दिए हैं? आस्क्ड। किस सेंटेंस की बात हो रही है? यस नो टाइप में सेड को क्या कर दिए हैं? आस्क्ड कर दिए हैं। अच्छा, दोनों जोड़ने के लिए यहाँ पर कॉमा को हटाकर और यहाँ पर कोटेशन मार्क को हटाकर हमको क्या लगा देना है? कोई कंजंक्शन लगाना है। तो कंजंक्शन कौन सा लगा दिए हैं? इफ लगाए हैं। कौन सा कंजंक्शन भाई? इफ कंजंक्शन लगा है, ठीक है। तो आप इसको उतार लीजिए, हम आगे देखते हैं, ठीक है। आइए अगला रूल आपको समझाते हैं कि क्या कहता है कि रिपोर्टेड स्पीच में आए इंट्रोगेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट में असर्टिव की भांति लिखते हैं। इसके कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यही है, आपके सामने देखिए सेंटेंस जो लिखा गया है, ये कैसे है? इंट्रोगेटिव में लिखा गया है और यह डायरेक्ट में है, ठीक। तो हमको इसे इनडायरेक्ट में जब बनाना होता है तो यह रिपोर्टेड स्पीच जो है, इसी रिपोर्टेड स्पीच को जो किस प्रकार से है, जो यहाँ पर आप देखिए क्वेश्चन फॉर्म में है, यस नो टाइप में है, इसको हम बदल देते हैं
किसमें, असर्टिव सेंटेंस में। टाइप ऑफ सेंटेंस आप जानते होंगे, तो उसी को हम चेंज करेंगे। जैसे मान लीजिए अभी आप इसको भूल जाइए, अभी सिर्फ यहीं दिमाग लगाइए। जैसे तुमको कोई कहना है भाई आपसे कि आर यू स्पीकिंग द ट्रुथ, क्वेश्चन पूछा है, क्या तुम झूठ बोल रहे हो। इसी को असर्टिव में क्या कहोगे कि तुम झूठ बोल रहे हो। प्रश्न पूछोगे क्या तुम झूठ बोल रहे हो, लेकिन असर्टिव में क्या बनाते हो, तुम झूठ बोल रहे हो। अच्छा बताओ, अगर तुमको कहना होगा इसी से, यही सेम वर्ड्स का प्रयोग करके तुमको असर्टिव बनाना है, तुम झूठ बोल रहे हो, तो क्या करोगे, सब्जेक्ट को पहले लिखोगे, हेल्पिंग वर्ब को बाद में लिखोगे, और मेन वर्ब को उसके बाद लिखोगे। फिर क्या करोगे, पूरा सब कुछ जितना है उतार दोगे, स्पीकिंग द ट्रुथ। क्या है, आप यही करेंगे। आप क्वेश्चन मार्क हटाकर क्या लगा देंगे भाई, आप क्या लगा देंगे, फुल स्टॉप। तो यही रूल कहता है कि अगर यस नो टाइप सेंटेंस आप बनाने जा रहे हैं, चाहे यस नो टाइप बनाइए चाहे डब्ल्यूएस टाइप बनाइए, सब में यह रूल काम करता है। क्या कि रिपोर्टेड स्पीच में जो यहाँ पर सेंटेंस लिखा गया है, इसको हमें यस नो टाइप या डब्ल्यूएस टाइप जो भी हो उसको चेंज कर देना होता है असर्टिव सेंटेंस में। ठीक, असर्टिव सेंटेंस का फॉर्मेशन आप देख ही रहे होंगे, तो इस प्रकार हमें बदलना होता है। अच्छा देखिए, यह जो बदला है तो इस तरीके से हमें बदल कर लिखना है। तो आइए हम आपको बताते हैं कि किस प्रकार से, और भी जो दोनों रूल हैं वो भी तो लागू होंगे। तो दोनों रूल क्या पढ़े इसके पहले आप अभी जस्ट पढ़ के आए हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब जो है वह यहाँ पर सेड है, जो आस्क्ड में बदल जाता है। किस में बदल जाता है, आस्क्ड में बदल जाता है। यानी मोहन सेड का क्या हो जाएगा, आस्क्ड हो जाएगा। पहला रूल यह हमने पढ़ा। दूसरा रूल क्या है कि रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए या तो इफ लगेगा या तो वेदर लगेगा। चलिए यहाँ पर मान लीजिए आपने वेदर लगा दिया, आपकी इच्छा के ऊपर है, आप चाहे वेदर लगाइए चाहे इफ लगाइए, आप स्वतंत्र हैं। ठीक, यू को चेंज करेंगे। देखिए फिर हमने यू को ही लिखा है, क्या लिखा है, यू को ही लिखा है। चलिए आपके लिए परेशानी खड़ी होगी, आपको यहाँ पर अपने से ऑब्जेक्ट लगाना पड़ेगा, हम पढ़ा चुके हैं जबकि, लेकिन फिर भी हम आपको आसान कर देते हैं। यहाँ पर वी को ही कर देते हैं, जैसे ही पिछले किए थे। क्या कर दें, वी कर दें। वी अब किससे चेंज होगा, किससे चेंज होगा, मोहन से। प्रैक्टिस से भी करेंगे, मत सोचिएगा कि यू से सर नहीं करवाना चाह रहे हैं, कोई बात नहीं, यू से किया जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल आप देखिए क्या नियम, देखिए कि आजकल हो रहा है, यहाँ पर वेदर से आपने जोड़ा है, वी किससे चेंज होगा, मोहन से होगा। तो जरा बताइए क्या हो जाएगा, यहाँ पर दे हो जाएगा। इतनी आसानी से मैंने दे लिख दिया यहाँ पर। आप सोच रहे होंगे कि ये सारी चीज़ें कैसे हुई। अगर जो लोग सोच रहे हैं तो पीछे वीडियो है, देख लीजिए कैसे प्रोनाउन चेंज होता है, विधिवत 2 वीडियो बनाए उस पर, पूरा डिटेलिंग है ना। अब दे है, उसके बाद बताइए आर है, क्या लिखा हुआ आर। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस चेंज होकर कहाँ चला जाता है, किस में चला जाएगा भाई, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। दे का क्या हो जाएगा, दे के साथ क्या लग जाएगा, आर की जगह वर लग जाएगा। स्पीकिंग का क्या हो जाएगा, स्पीकिंग ही होगा, थर्ड फॉर्म तो लगेगा नहीं ना, क्योंकि हम लोग क्या है, नरेशन पढ़ रहे हैं। और लास्ट में क्या लग जाएगा, फुल स्टॉप। आसान है। देखिए सेट का क्या किया आप, आस्क्ड किए। हेल्पिंग वर्ब क्या लगाए, हेल्पिंग वर्ब सॉरी कंजंक्शन क्या लगा दिया आप लोग, वेदर। अच्छा दे के बाद हेल्पिंग वर्ब क्या लगा दे रहे हैं, आर का चेंज करके वर्ब कर दे रहे हैं। आसान है कि नहीं है, बिल्कुल आसान है। इस पर 2 4 6 वाक्य हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे, हो जाएगा। इसमें और रूल्स नहीं है, और रूल में सिर्फ एक ही रूल ही बचा है, वेदर का प्रयोग कहाँ करना है। तो आपको मैं बता दूं कि वेदर का प्रयोग कब करेंगे, जब रिपोर्टेड स्पीच में जो वाक्य लिखा गया हो उस वाक्य में कहीं पर चॉइस के लिए आ जाए। जैसे और का प्रयोग हो जाता है कि तुम चाय लेना पसंद करोगे कि कॉफ़ी लेना पसंद करोगे, इस तरीके का अगर सवाल आ जाता है तो उसमें हमको वेदर लगाना होता है। इफ़ का प्रयोग हम नहीं करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं भाई, हम वेदर का प्रयोग करते हैं। ये बात आप याद रखिएगा, लिख लीजिएगा इस बात को कि रिपोर्टेड स्पीच में यदि कहीं पर ऐसा आपको प्रतीत हो या इस तरीके से आपको लग रहा हो कि यहाँ पर चॉइस की बात की गई है, या वाक्य में कहीं पर और का प्रयोग किया, बीच में कहीं पर और का प्रयोग किया गया है, तो आप क्या लगा देंगे, वेदर लगाएंगे। ठीक है, इतनी बात आप अपने से लिख लीजिएगा, बाकी हम प्रैक्टिस आपको करवा रहे हैं। ठीक है, देखिए आगे हम 2 4 6 वाक्य लिख दे रहे हैं। देखते हैं इन दोनों सेंटेंसेस को कैसे बदला जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा क्योंकि समझने वाली बहुत चीज़ें इसमें, तो आप समझते चलिएगा। ठीक है, क्योंकि आप अगर नए हैं तो आपको थोड़ी सी परेशानी होगी, तो एक एक बात को ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, श्रुति सेड टू भरत। चलिए अब नियम जो है आप रिकॉल करिए अपने दिमाग में। हमें सेड टू को बदल कर क्या कर देना है, या तो आस्क्ड कर देना है, या तो हमको इंक्वायर्ड कर देना है, या तो इंक्वायर्ड ऑफ कर देना है। चलिए हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, सेड टू का हमें क्या कर देना है। जैसे मान लीजिए सेड के साथ अगर टू लगा है तो उसको क्या कर देना है, आस्क्ड कर सकते हैं, या इंक्वायर्ड के साथ ऑफ लगेगा। क्यों, क्योंकि सेट के साथ टू है, ऑब्जेक्ट है, इस वजह से दोनों चीज़ें। ठीक है, अच्छा यहाँ पर जोड़ने के लिए जो लगेगा अभी देखते रहिए। अच्छा श्रुति है, लिख लीजिए श्रुति। सेट टू का क्या आस्क्ड लिखेंगे क्या इंक्वायर्ड ऑफ लिखेंगे, आपकी जो इच्छा हो आप लिखिएगा। ज़्यादातर लोग आस्क्ड लिखते हैं, क्यों, क्योंकि इसमें कम शब्द है, सिर्फ 2 है इसमें एक है, एक शब्द ठीक है छोटा सा है, लिख लेते हैं, आसान रहता है। तो आप जो चाहे आप लिखें, ठीक है, हम इंक्वायर्ड ही लिख देते हैं।
ठीक है। लेकिन इंक्वायर्ड के साथ आप क्या लगेगा, ऑफ लगेगा, क्योंकि लास्ट में क्या लगाना है भाई, भारत लगाना है। क्या लगाना है, भारत। भारत मतलब ऑब्जेक्ट लगाना है, ठीक। बताइए जोड़ने के लिए यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, इफ को ही लगाते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, क्यों, क्योंकि ये छोटा है, छोटा सा है, वेदर से छोटा है, स्पेलिंग में गलती होने की संभावना कम रहती है, इफ लिख दिया जाता है, ठीक है। अच्छा चलिए यू चेंज करेंगे। यू किससे चेंज होता है, ऑब्जेक्ट से चेंज होता है, रिपोर्टिंग वर्ब के। तो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट रहा भारत, तो भारत यानी कोई पुरुष है, इस वजह से इसकी जगह पर यू की जगह पर जाएंगे भारत, यानी भारत ना जाकर के उनका क्या जाएगा, प्रीपोजिशन जाएगा। तो क्या जाएगा, नॉमिनेटिव केस में ही जाएगा। आपको समझाया है ना, दो चीजें ध्यान में रखना है, एक तो केस ध्यान रखना है, क्या याद रखना है कि किस केस का है, और दूसरा पर्सन याद रखना है। पर्सन से पता चलता है कि किससे बदलना है, और केस से पता चलता है कि किस केस में हमको यहाँ पर रखना है। तो ही रख दिए हम लोग नॉमिनेटिव केस में, जिसको हम लोग सब्जेक्टिव केस भी कहते हैं। आर कौन सा टेंस है, प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस टेंस है। जरा बताइए कि यहाँ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो इनडायरेक्ट में चेंज होकर क्या हो जाता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो ही के साथ क्या लगेगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में सहायक क्रिया वाज या वर्ब होती है, तो ही के साथ वाज लगता है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। आगे जितनी भी चीजें हैं, क्या बदलने वाली कुछ चीजें हैं, जरा देखो, अगर हो तो बदल दिया जाए। क्या है ऐसा कुछ, इलाहाबाद लिख देना, ठीक है। लास्ट में क्या लगेगा, फुल स्टॉप लिख देते हैं अच्छे से। लास्ट में क्या लगेगा, फुल स्टॉप। देखिए क्वेश्चन मार्क भाई हट जा रहा है, क्वेश्चन मार्क क्या है, हट जा रहा है। देखिए ये अगर आप रूल के रूप में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि यदि यस नो टाइप सेंटेंस या डब्ल्यू एस टाइप सेंटेंस, सीधे कह सकते हैं आप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को यदि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलना है, तो इनडायरेक्ट बनाने पर लास्ट में आए क्वेश्चन मार्क को हटाकर फुल स्टॉप कर देते हैं। इतना आप लिख सकते हैं अगर आप लिखना चाहें तो। यदि आप नहीं लिखना चाहते हैं, आपको याद हो गया हो, तो आप जानिए कि क्वेश्चन मार्क को हटाकर क्या कर दिया जाता है, फुल स्टॉप लगा दिया जाता है। अच्छा ठीक है, यहाँ इंक्वायर्ड ऑफ, चलिए इसको हम बना देते हैं आस्क्ड से। दूसरी चीज़ें यानी आप यह भी देख लीजिए कि इसको हम आस्क्ड से भी बना सकते हैं। इंक्वायर्ड ऑफ की जगह हम क्या लिख दें, यानी स्टडी टू को हमने क्या कर दिया है, अब आस्क्ड कर दिया है, और भारत लिखेंगे। क्या लिखेंगे, भारत। अच्छा ये चीज़ तो आपको अच्छे से पता है कि कोई नाउन अगर प्रॉपर है तो क्या करेंगे, उसको कैपिटल से ही लिखेंगे, ठीक। यहाँ पर जोड़ने के लिए इफ है, इफ से ही जोड़ सकते हैं, वेदर से भी जोड़ सकते हैं। चलिए मैंने यहाँ पर इफ ऊपर बता रखा है तो नीचे वेदर कर देता हूँ, ठीक है। ही है तो ही, तो वही सब कुछ चेंज वही होगा, कुछ चेंज होने वाला नहीं है। बस इंक्वायर्ड ऑफ की जगह मैंने क्या लिख दिया है, आस्क्ड कर दिया है, और यहाँ पर इफ का वेदर चेंज कर दिया है। आप चाहे यहाँ इफ ही लगा सकते हैं, चाहे वेदर लगा दें। इफ की जगह यहाँ वेदर कर दीजिए, यहाँ वेदर की जगह इफ कर दीजिए, कोई चिंता वाली बात नहीं, सब एकदम सही है, ठीक है। वो आज है तो ही के साथ वो आज ही लगता है, यानी यहाँ से यहाँ तक उतर जाएगा, लास्ट में क्या लगेगा, फुल स्टॉप। आई बस समझ में, सब आसान है, कोई दिक्कत नहीं। अगर एक बार आप समझ गए नियम को, एकदम आसान है। मोहन सेड टू मी, हैव यू टॉक्ड टू योर ब्रदर। इसका जरा बताइए, आप अपनी कॉपी में अच्छे से करिए, इसको पॉज करिए वीडियो और इसको करके देखिए, और मैं अभी तुरंत बताता हूँ, आप मिलान कर लीजिए, देखिए आपको समझ में आया कि नहीं आया। मैं बता दे रहा हूँ, मोहन सेड टू का मैं कर दे रहा हूँ आस्क्ड, और ऑब्जेक्ट मी है। जुड़ने के लिए मैं इफ का ही प्रयोग करता हूँ, ठीक है। यू को चेंज करना है मी से, यू की जगह मी आएगा, यानी नॉमिनेटिव केस में आएगा। आई हैव है, हैव का क्या हो जाएगा, हैड हो जाएगा, और टाग्ड का टाग्ड ही होगा। टू योर चेंज होगा, फिर प्रोनाउन मिल गया, योर किससे चेंज होगा, मी से, तो योर की जगह मी आएगा तो क्या हो जाएगा, माई हो जाएगा। और ब्रदर चेंज करना नहीं है, तो ब्रदर को लिख दो, और क्वेश्चन मार्क को हटा देना है, लगा देना है फुल स्टॉप। क्वेश्चन मार्क को हटाकर लगा देना है फुल स्टॉप। जोड़ने के लिए इफ कंजंक्शन का प्रयोग करना है, सेड टू को आस्क्ड में कर देना है। कुछ नहीं है, अंतर एकदम नहीं। असर्टिव सेंटेंस आपने अगर अच्छे से किया है, सब प्रैक्टिस किया है, यदि कि टेंस कहाँ चेंज होगा, वर्ड कैसे चेंज हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें आप सीख रखे हैं, तो ये सब एकदम आसान है। सिर्फ क्या याद रखना है कि सेड टू का आस्क्ड है, और कंजंक्शन की जगह इफ या वेदर का प्रयोग करना है, ठीक है। अगर नहीं देखे हो तो पीछे का वीडियो आप देखिए, ठीक है। डायरेक्ट यहाँ पर आप पढ़ रहे हैं तो आपको परेशानी हो सकती है कुछ, ठीक है। इतना आप उतारिए, एक दो सेंटेंस में और आपको बताता हूँ, फिर उसके बाद ये यस नो टाइप में खत्म करूंगा, क्योंकि इसमें कुछ है नहीं, ठीक। आपको पता है क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। हर जगह ये इंक्वायर्ड सेड टू का इंक्वायर्ड आप कर दोगे, या तो आस्क्ड कर देंगे भाई। यहाँ पर जोड़ने के लिए या तो इफ लगेगा या तो वेदर लगेगा, और बाकी सारी चीजें हटाकर यहाँ पर लिख कर और क्या हटा देंगे, क्वेश्चन मार्क को हटा देंगे। सिंपल सी चीज है, ठीक है। चलिए लिखिए इसको। ये दो सेंटेंस और इस पर लाया हूँ, इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट है जो इस वीडियो में नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन यस नो टाइप का ही है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रेजेंट का और पास्ट का। अगर इंडेफिनिट आ जाता है, यानी यहाँ पर डू डच का प्रयोग कर दिया जाता है, डिड का प्रयोग कर दिया जाता है, तो कैसे बनता है मैं अगली वीडियो में पढ़ाऊंगा, लेकिन आप इसको यहाँ पर अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। तो आप यहाँ तक कर लेंगे प्रैक्टिस तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। और वो जो अगला मैं वीडियो बता रहा हूँ वो तो मस्ट है, आप जरूर ही देखिएगा, क्योंकि वहाँ पर ही कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है, इसी वजह से मैं उसको अगले वीडियो में करने की बात कर रहा हूँ, ठीक है। दिमाग से उतर गया था लेकिन अभी याद आया है। तो जरा देखिए
यहाँ पर इसनो टाइप सेंटेंस का 2 और सेंटेंस आपके सामने। ही सेड टू मी, चलो बताइए क्या होगा, सेड टू का क्या कर दिया जाएगा। तो भाई जरा देखो, ऐसे मत पढ़ लेना, अभी मैंने जो मौखिक रूप से आपको बता दिया है वो चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है। देखिए बीच में क्या लिखा है, और क्या लिखा है, और अगर आपको लग रहा हो कि नहीं हमें लिखना चाहिए तो आप पूरा इसको नियम के रूप में लिखिएगा। नियम कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में आया हुआ वाक्य कोई इस प्रकार का है जिसमें और का प्रयोग किया गया है, अथवा हिंदी में अर्थ निकालने पर जिसमें चॉइस का अर्थ निकल रहा है, यानी उसका भाव चॉइस का आ रहा है, चुनाव का आ रहा है, तो हमें यहाँ पर कंजंक्शन का जो प्रयोग करना है वह इफ को न करके वेदर को करना है, यानी वेदर कंजंक्शन का प्रयोग करना है। चलिए सेड टू का क्या हो जाएगा, आस्क्ड ही होगा या तो इंक्वायर्ड ऑफ होगा, आस्क्ड होगा या इंक्वायर्ड ऑफ होगा, इस पर कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ वेदर वाली यहाँ पे बात आपको याद रखना है। अब किससे जुड़ेगा, वेदर से। किससे जुड़ेगा भाई, वेदर से, यहाँ याद रखिएगा, क्यों, क्योंकि और की वजह से। विल यू गो और स्टे, यू चेंज होगा मी से, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यू की जगह आएगा तो आई हो जाएगा। विल का क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा। आप शुड भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्यों, क्योंकि आई के साथ सेल लगता है तो सेल का पास्ट फॉर्म होना चाहिए, तो क्या होगा, शुड। अच्छा तो यही माना जाएगा, क्या हो जाए, शुड, लेकिन वुड भी सही है, ठीक है। आई शुड, अच्छा गो है, गो का क्या होगा, गो ही होगा। अच्छा बताइए विल का क्या होगा, पास्ट फॉर्म ही होगा ना, ठीक है। यहाँ पर गो और स्टे और लास्ट में फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क हट के क्या हो जाएगा भाई, फुल स्टॉप हो जाएगा। कितना आसान है, देखिए वेदर का प्रयोग करना है, किसका प्रयोग करना है, वेदर का। चलिए नीचे वाला देखिए इसको, द मदर सेड इज ही इल, क्या वह बीमार है, तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, द मदर सेड का क्या हो जाएगा, आस्क्ड, सेड का क्या हो जाएगा, आस्क्ड। अभी इफ का प्रयोग करिए चाहे वेदर का प्रयोग करिए, यहाँ पर कोई कंडीशन नहीं, क्योंकि यहाँ पर कोई और अथवा का प्रयोग नहीं है, कोई चॉइस का प्रयोग नहीं, यानी यहाँ पर ही ध्यान रखना है कि अगर सेंटेंस में और आता है तो हमें क्या लगाना है, वेदर। तो बोर्ड के आप छात्र हैं, बोर्ड का एग्जाम देना है, तो ध्यान से जरा एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर इस पर आपका नंबर काट सकता है अगर आप यहाँ पर इफ लगा देते हैं। तो और का यहाँ पर अगर आता है प्रयोग तो क्या करेंगे, इफ। चलिए ही का प्रयोग, अच्छा ही बताइए चेंज होगा, ये थर्ड पर्सन का है, नहीं चेंज होगा ही, लेकिन टेंस तो चेंज होगा। इज किस टेंस का है, ही इज इल, तो सिंपल टेंस है, सिंपल है किसका, प्रेजेंट का, प्रेजेंट का क्या है, सिंपल, तो पास्ट का सिंपल कर दीजिए, ही के साथ क्या लगा दीजिए, ही वाज, और क्या कर दीजिए, इल, क्वेश्चन मार्क हट जाएगा। देखिए कितने आसान तरीके से आपने कर दिया, ठीक है। लेकिन एक चीज़ आपको मैं बता दूं, अगले वीडियो में मैं पढ़ाने जा रहा हूँ जो, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको आप देखना ना भूलिएगा, ठीक है। मैं दिमाग से उतर गया था तभी मैं एक बार बोल दिया कि ठीक है इतने से ही समझ कर दिया जाएगा, लेकिन आपको वो पढ़ना बहुत ही आवश्यक है, ठीक है। डू और डैश का प्रयोग, डिड का प्रयोग किस प्रकार से होगा, वो थोड़ा सा दिमाग भ्रमित कर देता है, ठीक है। तो धन्यवाद, आगे हम कल बताएंगे, ठीक है, कल यानी नेक्स्ट क्लास।